और उससे पहले महाराज एक पांडव नदी पड़ती थी, पांडव नदी। उस नदी को पार करके भगवान आए और जवाब दिया ब्राह्मण देवता, अब जाओ, अब आप जाओ और रुक्मणी से कहना कि मैं आ चुका हूँ, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। इधर ब्राह्मण देवता आए हैं भाग करके मैया रुक्मणी के पास। जवाब दिया, रुक्मणी कृष्ण आ चुके हैं, तुम जाओ लेकिन हमारी भिक्षा देते जाओ। रुक्मणी ने जवाब दिया कि ब्राह्मण देवता, अब हम थोड़ा जल्दी में हैं, जब हमारा विवाह हो जाएगा कृष्ण के साथ में तब आप हमारी द्वारिका में आना, हम आपको भिक्षा भी देंगे और भोजन भी कराएंगे। ब्राह्मण देवता सोचने लगे, लली तुम तो बड़ी चालू निकल गई, अपने कामों करवा लो, हमें भिक्षा नहीं देंगे। उसी समय आज महाराज रुक्मणी मन में सोचने लगी कि अगर ऐसे जाएंगे तो हमें ये सब ताना देंगे कि देखो ससुराल के रोइयों की नहीं गई। तो सोचने लगी कि हम अपनी मैया से विदाई मिलके जाएंगे। तो भाई समय पर मैया रुक्मणी जो थी वो अपनी मैया के पास में गई। जवाब दिया, माँ हमारी बारात कब आ जाएगी? जवाब दिया, कल। कहने लगी, हमारी विदाई कब हो जाएगी? जवाब दिया, परसों। तो कहने लगे, मैया आज हमारा बड़ा रोए को मन कर रहा हूँ। तो मैया ने जवाब दिया, लली अगर अभी से रोगे तो काजल को नाक में लगाइयो, आंखें सूज जाइए, अभी से मत रो। मैया रुक्मणी कहने लगी, मैया आज हमारा बड़ा रोने का मन कर रहा है और आज अपनी मैया से रो रो करके विदाई मिल रही है। किस प्रकार से? चली मैं ससुराल दुल्हन बन के, चली मैं ससुराल दुल्हन बन के। याद रखना भक्तों, आज इधर मैया रुक्मणी जो थी वो अपनी मैया से रो रो करके विदाई मिल रही है। और जवाब दिया कि मैया मैं मैया गौरा के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो आज मैया ने अपनी सखियों को साथ में लिया और मैया गौरा के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। आज मैया रुक्माई ने जवाब दिया, बेटी पूजन करके जल्दी घर वापिस आना। तो उसी समय मैया रुक्मणी जो थी वो चल दी है आज मंदिर की तरफ। तो मंदिर में जाकर के जब पहुंची तो भगवान का नैया ने जब दूर से आते हुए देखा तो सोचने लगे, पता नहीं इनमें से कौन सी रुक्मणी होगी, कहीं हम किसी और को ना धर ले जाएं। इधर मैया रुक्मणी भी मन में सोच रही हैं कि पता नहीं भगवान का नैया हमें पहचान भी पाएंगे या नहीं, कहीं किसी और को ना हमारी जगह धर ले जाएगा। तो उसी समय आज महाराज मैया रुक्मणी भैया रुक्मणी जो थी उनके जिस हाथ में कंकन बंधा हुआ था उस हाथ को उठा करके कहने लगी, बहना ये सेना किसकी है? तो सखियों ने जवाब दिया, ये सेना शिशुपाल की है। बहना ये सेना किसकी है? जवाब दिया, ये दंत वक्र की सेना है।
तो आज भगवान समझ गए कि यही रुक्मणी है। उसी समय आज भैया रुक्मणी जो थी भगवान कन्हैया के पास में गई, जवाब दिया श्याम तुम्हारी मुरली बड़ी अच्छी लग रही है। तो आज भगवान ने जैसे ही मुरली को नीचे किया तो आज भैया रुक्मणी का हाथ पकड़ा और भगवान ने रथ पर बिठा लिया, लेकर के जाने लगी। इधर सभी सखियां भाग करके आई मैया के पास में, जवाब दिया भैया हमें कोई रथ पर आया और श्यामला श्यामला सा था, वो मैया रुक्मणी को लेकर के चला गया। मैया रुक्मणी समझ गई कि वो द्वारिकाधीश कृष्ण ही हो सकते हैं, क्योंकि और कोई नहीं हो सकता। आज उसी समय पर महाराज जब बलदाऊ जी को पता चला कि कृष्ण जो है आज वो रुक्मणी को लिए आ रहे हैं, इधर शिशुपाल को महाराज जब पता चला, इधर रुकुम को जब पता चला तो रुकुम युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। रुकुम युद्ध करने के लिए निकल पड़ा और आज दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो मैया रुक्मणी आज भगवान कन्हैया के चरणों पर गिर गई, कहने लगी स्वामी ये हमारा भाई है और आप हमारे अगर भाई को मार देंगे तो संसार वाले हमें दोषी ठहराएंगे कि आज कृष्ण के साथ में भाग करके गई और अपने भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। उसी समय लेकिन भगवान कन्हैया ने आज मैया रुक्मणी की बात को मानकर आज महाराज उसको प्राण दंड नहीं दिया, लेकिन आज शिशुपाल रुकुम के सिर के बालों को काट करके उसको छोड़ दिया। उसके सिर के बालों को काट दिया, आज छोड़ दिया। इधर रुकुम भाग करके गया है शिशुपाल के पास में, जाकर के जवाब दिया बैठे क्या कर रहे हो? अरे वो जाओ और वो कृष्ण रुक्मणी को लिए जा रहा है। उसी समय इधर शिशुपाल आया है, भगवान के साथ में युद्ध हुआ, भगवान के साथ में युद्ध हुआ। लेकिन महाराज आज शिशुपाल भी जो था उसको मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। आज वो भाग गया युद्ध करके और इधर दाऊ जी आए हैं, जवाब दिया कि हमने तो कहा था कि किसी कन्या की तरफ किसी लड़के की तरफ मत देखना और तू ये क्या करके ले जा रहा है? तो मैया रुक्मणी ने जवाब दिया कि हे दाऊ इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मैं स्वयं इनके साथ में भाग करके आई हूँ, क्योंकि हमारा भाई जो रुकुम था वो अपने सारे शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने प्राणों को अपनी इज्जत को बचाने के लिए आज कृष्ण के साथ में हम भागे हैं, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं। भैया ले आओ, भैया रुक्मणी भगवान कन्हैया को ले आओ। इधर भगवान कन्हैया और मैया रुक्मणी के साथ में दाऊ द्वारिका में आए और द्वारिका में आए हैं तो आज भगवान कन्हैया के विवाह की तैयारियां हुई। आएगा सही भक्त 2 मिनट में होगा नाम, उसके बाद बड़ी ही सुंदर आप लोगों के समक्ष में झांकी आएगी। इस प्रकार से मैया रुक्मणी और भगवान कन्हैया का विवाह हुआ पहला।